हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। यार, शर्जील इनाम मेमन जो शहद बनाने में मास्टर हैं, और उससे पहले भी उनके बहुत कारनामे हैं, लेकिन चलो, वो कहते हैं ना कि जब लाने वाले मेहरबान होते हैं तो मुन्ना भी जो है ना वो बाबू बन जाता है। तो वही वाला हिसाब है पीपल्स पार्टी के जितने भी ये रहनुमा जो कि पिछले 10-12 साल में जो है वो तरक्की कर गए, सियासत सीख गए, पैसा कमाना बना लिया, और टोपी फ्रॉड चीज़ें जो उनकी सलाहियतें थी उनको उजागर करने और उनको अप्लाई करने की जो अथॉरिटी मिली और जिस हिसाब से उन्होंने हाल किया, तो वो मेरा ख्याल है एक वक्त होता है वो गुज़र जाता है। फिर डंडा डंडा है जो कि करना पड़ता है। जो लाते हैं वही करते हैं, आवाम करती है, आगे पीछे से आ रहे होते हैं, ये डंडा वो डंडा, बंदा कहते हैं कहाँ से डंडा भाई, डंडा तो मेरे हाथ में था। लेकिन होता ये कि डंडा अपने हाथ से निकल के जब दूसरे के हाथ में जाता है तो फील ही नहीं होता। तो इसी तरह की चीज़ जो है वो शर्जील इनाम मेमन हो गए, नासिर हुसैन शाह हो गए, और इनके जितने चीपें टीपें हैं, मैं ये वो नए वाले अभी पिछले 10-12 जो 4-6 साल की हैं जिनको जमात इस्लामी या और जो भी सोशल वर्कर या सोशल इन्फ्लुएंसर जो बातें करते हैं उनके अगेंस्ट जो जलेबियाँ निकली उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा। वो तो डंडा हाथ से निकलता हुआ देख के जो है भाग जाएंगे। वो तो वो वाले हैं, वो तो बस ये है कि चलो तुम भी जुड़े हो, हम भी पावर में, दे मार 4.5। तो वो आगे कह रहे थे कि अभी यूनिवर्सिटी रोड हम बना रहे हैं, उसका फ़ेज़ 1 हो गया है, वो हम कर रहे हैं, जुलाई में खुल जाएगा। फिर हमने जो है वो और काम किए हैं, शारा भुट्टो का नाम लिया उन्होंने। अच्छा, शारा भुट्टो डायरेक्टली उनकी नहीं है, वो जो है वो जेवी है किसी इदारे डिपार्टमेंट के साथ, वो आप खुद देखिएगा। जो ये यूनिवर्सिटी रोड पे आके रोज़ कह रहे हैं कि मुराद अली शाह आ रहे हैं तो ये आ रहा है या ये खुद आ रहा है, तो भाई ये अब आपका काम नहीं है। FWO को दे चुके, आपने बता दिया, खुद ही आप कह रहे हो, और हम बताते बताते इतने जलील हुए हैं पिछले बताते बताते कि अब हम क्या बार बार बताएं। तो जब आपको पता है आप जलील हो गए, आपको कटा दिया यहाँ से, आपको जो है ना वो बोला वो देखो चुड़िया, आपने जैसी ऊपर देखा पीछे से लात पड़ के कटा दिया। अब उस प्रोजेक्ट में जाओ जो आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, जो आपकी जलेबियाँ, जो आपके लोग, जो आपके राइट लेफ्ट जिनका महाना बना हुआ है, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से धड़ाधड़ पैसे ले रहे हैं, एक ही घर में 5-5 जो है वो ज़कात सदक़ात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में हराम खोरी कर रही है, आप उनको देखो। प्रोजेक्ट वो बताओ जो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा और पीपल्स पार्टी कर रही हो। पीपल्स पार्टी जो है वो कॉरपोरेट में या किसी को उठाती है, पकड़ती है और उनको आगे बिठाती है और उनके साथ करके बोलती है कि अगर इधर काम करना है तो हमारा झंडा लगाओ, ये वो। तो ये चीज़ें पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो उसको देखे, ना कि दूसरे के प्रोजेक्ट में जो है ना वो शाहरुख खान बने। भाईजान, अभी ये कल का इंतखाबात होने दो, ये आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर देंगे। खैर वो एक अलग है, वो तो हर गुजरते दिन के साथ गला घोटा जा रहा है आपका, दुम पे पैर नहीं रखा है, अब दुम को कुरेदा जा रहा है, काटा जा रहा है, तराशा जा रहा है। वो सब चीज़ तो चलती रहेगी, उस पर एट द एंड मानना होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, ये जितने पीपल्स पार्टी के जो गैर मकामी हैं या जो यहाँ जो थे, वो तो ज़ाहिर है कि किसी वैल्यू में थे नहीं, ठीक है ना। एक अपनी पार्टी चीज़ें वर्किंग सब होती थी पहले भी, ये सारे वही करेक्टर हैं जो 20 साल पहले भी यहाँ सियासत करते थे। पर अगर उस वक्त की वीडियो पिक्चर्स और चीज़ें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये तो पिछले 14 साल में जो है इन्होंने जो है, ये मैं जो आपको कह रहा हूँ, बाबू बन गए। लेकिन मसला ये है कि ये वो बाबू हैं जिनको 1 रुपया खुद से कमाना नहीं आता। तो जो इस वक्त मुल्क के वसीतर मफाद में जहाँ दुनिया से ताल्लुकात अच्छे किए जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट करें, तो इन ईमानदारों से, इन जो है वो नमाजी परहेजगारों से जो है वो इस सिंध को और जो उसके अंदर कराची आ रहा है इसको आप हटाएं, नहीं तो इन सिंध को इन दीनदारों के हाथ में दे दें, कराची को जो है वो आप जो है वो बेईमानों के हाथ में दे दें। पिछले 18 साल से आपने एक ईमानदार पार्टी को दिया हुआ था। तो वो जो ठुड्डा लग रहा है या वो जो ठुड्डा फील हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई अपने प्रोजेक्ट गिनवाओ, अपने खड्डे गिनवाओ, अपने अब्बू के और दादा के और नाना के और फुप्पो के और खाला के और बहन के और भाई के,
और कारकुनान के और इसके और उसके नाम पे जितने प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए। वैसे एक बात ये मैंने लंबी कह दी, कभी भी पीपल्स पार्टी जो है ना वो भुट्टो से आगे बढ़ ही नहीं सकती। मतलब वो ये नहीं कर सकती कि वो शर्जील इनाम मेमन हो गया या नासिर हुसैन हो गया या इवन के और इससे पुराने निसार कोड़ो, ये वो जो अपनी ज़िंदगियां दे चुके इनके नाम पे भी बने। वो फौजिया वहाब या उन पे बनता है जो कि निमट जाती हैं या ज़ाहिर है कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुना। तो जनरल में तो भुट्टो के अलावा अगर किसी का नाम लिख दिया पीपल्स पार्टी का वोटर ही भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शर्जील मेमन को समझनी चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट, अपने खड्डे और जो जो चीज़ें आपने की उसका करो। और हाँ, वो एक वो था जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, रफ्तार ने बनाई थी, तो उसके अगेंस्ट आपके जलेबियों ने जो 11 अरब का और पता नहीं कितना वो किया था, तो क्या हुआ भाई, वो माफ़ी मांग ली, घुटने बिठा दिया, लिटा दिया। चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। ये जो केस आप लोग कर रहे हो, ये केस वो है मेरे भाई जो आपको हर पार्टी, हर चेयरमैन, हर बंदे, हर सोशल मीडिया, हर इन्फ्लुएंसर सब पे करना पड़ जाएगा। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि यार हमने जो है, पहले उन्होंने कहा कि यार रफ्तार को ये वो दबाया, तो भाई जो रफ्तार बात करी वो पूरा कराची कह रहा है। अब आप बंद हो गए या कराची को के लोगों के ऊपर केस करके उनको बंद कराओगे? और फिर जिनकी सपोर्ट है वो भी फील आ रहा है। ज़ाहिर है ये जितने बोल रहे हैं, जितनी आवाज़ें निकल रही हैं फिर पिछले 2 4 6 महीने से, कामरान खान साहब को देखो आप, रोज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जाओ पकड़ो उनको, केस करो उनके खिलाफ। वो काम ही क्या झूठ बोल रहा है यार, आ तुझे मैं रोड से लेके जाऊँ, तू 140 की स्पीड मार। ये सारी चीज़ें आप जब भी सही कर सकते हो जब आपके अंदर सलाहियत होगी। आपके अंदर सलाहियत टकेगी नहीं है, आप कंधों पे हो, वो कंधों पे डंडी मार मार के आपको नीचे उतारा है और अब नोकदार जूतों से आपको जो है ना किक मारी जा रही है कि आप जो है ना वो ग्राउंड के बाहर जाके गिरो। तो ये वाली तफरियाँ, मैं आ गया, मैं बस ले आया, जो है ना वो तुम्हारे इंटीरियर के जो है वो पिंक बाइक चला रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो इसको रोको, फिर लेन चालान। तो बस ये मंजनगिरी रखो, सारी चीज़ें सुना, एंटरटेनमेंट चालान भी है। तो एंटरटेनमेंट किसके ऊपर है उसको बाद में कहीं डिस्कस करते हैं। आप जो आके यूनिवर्सिटी रोड पे बातें कर रहे हो मेरे भाई, ये कोई नहीं सुन रहा। कैप्टन सफदर को गालियां देना, उसने ये कर दिया, उसने सही जो परफॉर्मेंस है आपके लीडर की, उसने उस तरह से थोड़ा रिएक्ट कर दिया, आपको बुरा लग गया। या इस बात पे बुरा लग गया यार ये तो हमारा जो चेयरमैन है वो करता है इस स्टाइल से, कोई और कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, या तो ये वजह होगी। वरना किया उसने सही था कि पानी आता है, ये आता है, ये तो आपने ऑन रिकॉर्ड है बातें। तो ये जो मीडिया पावर या जनरल जो आपकी पॉलिटिकल पावर है उसको शो करा के मीडिया पे एक पैरेलल आप जंग लड़ोगे, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे, हम ईमानदार हैं, हमें पीपल्स पार्टी में ये ऑप्शन ही नहीं है कि आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो को और नीचे ये जितने टटू मंजू जियाले जलेबियां बैठी हैं वो ऊपर जाके ये कह सकें कि सर इस प्रोजेक्ट में बेईमानी हो रही है, हम चाहते हैं कि इसके जो बेईमानी करने वाले हैं, जो इसमें गबन करने वाले हैं, जो क्वालिटी और मेयार को नहीं, हम उन्हें सज़ा दें। किसी के पीपल्स पार्टी में ना किसी नीचे से लेके ऊपर तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। क्यों? क्योंकि अगर ये काम होगा तो दिहाड़ी कौन लगाएगा। तो पीपल्स पार्टी करप्शन के अगेंस्ट निकले तो आप समझ लो क़यामत करीब है। क्योंकि इनके यहाँ अगर कोई ख़ुद करप्शन मिटाने आता है तो उसको ही कर दिया जाता है।